राइट, सो आई थिंक आई शुड बी लाइव। सॉरी पीपल, मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ और आप लोगों को गिनी पिग की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको टेस्ट करने के लिए। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि मैं असल में लाइव हूँ या नहीं। एक सेकेंड। न्यू स्लैश। ओके, सो दर इज़ अ little bit of latency and हाँ या सो दिस इज़ वर्किंग। मुझे पता नहीं इस पे कमेंट्स कहाँ पे दिखेंगे। वेट एक सेकेंड। चैट, लाइव स्ट्रीम चैट। सो मैं बेसिकली रिवर साइड एफ एम, सॉरी मैं मुझे आदत हो गई उस तरफ देखने की। मैं आज अपना दूसरा कैमरा इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये आई थिंक इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी बेटर है। और एक सेकेंड। ये बैग कोने में अजीब दिख रहा है। इट्स ओके, आई एम इन द सेंटर। सो विमो सर की हाल चाल। हाय रंगा, यस इट्स ऑल गुड। मैं एक ऐसे ही मैं आजकल रिवर साइड एफ यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने उससे कभी लाइव स्ट्रीम किया नहीं था और मैं आज देखना चाहता था कि कैसा दिखता है। और लुक्स लाइक अच्छा दिख रहा है। वीडियो क्वालिटी थोड़ी बेटर है ना, क्योंकि मैं मेन कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। मेन कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। या एवरीथिंग लुक्स ओके। सोचा संडे को एक कर ही लेता हूँ इमरजेंसी लाइव। कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। रंगा सैज़ की हाल चाल। रंगा अच्छा हूँ मैं। अरुण हाय। अशजद सैज़ लाइव हो भाई। कर्मा सूत्रा सैज़ यस सर। बिट्टू सैज़ हाय। वसी सैज़ यू आर लाइव। यस आई एम लाइव। 2 सैटरडे से मैं पॉडकास्ट डाल रहा हूँ, इसीलिए कुछ लोगों को कंप्लेंट थी कि मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ। कुछ ने पूछा था कि क्या लाइव स्ट्रीम्स बंद हो गई है। नहीं, लाइव स्ट्रीम्स बंद नहीं हुई हैं। मैंने लाइव स्ट्रीम से एक छोटा सा ब्रेक लिया था और उस गैप को फिलअप करने के लिए मैं पॉडकास्ट डाल रहा हूँ। और भी पॉडकास्ट डालूंगा, राइट। पर लाइव स्ट्रीम बंद नहीं हो रही है और ये उसका सबूत है, राइट। सो रिलैक्स। एक सेकेंड। कैमरा, ये कैमरा सेटअप वगैरह सब पहली बार कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट प्लीज़। लाइव हो तो सही। हाँ लाइव हूँ। रितेश सेज मेल का रिप्लाई कीजिए। रितेश, अगर आपने मुझे मेल भेजा है तो मैं आपको या तो रिप्लाई करूंगा या तो नहीं करूंगा। यू डोंट नीड टू रिमाइंड मी अबाउट इट इन द लाइव स्ट्रीम। मुझे लगता है मैंने आपका मेल देखा है, पर काफ़ी मेल हैं, मुझे ठीक से याद भी नहीं कि मैं किस मेल की बात कर रहा हूँ। सो रिलैक्स। त्रिशा सेज हाय। अभिजीत सेज हेलो। मेल का रिप्लाई। रितेश स्पैम मत करो प्लीज़। अगर आपने एक सवाल एक बार पूछा है तो बार बार कॉपी पेस्ट मत करो। थियरी सेज आप किसी देश में घूमे हो। हाँ सर, मैं एक देश में घूमा हूँ ना, वो उस देश का नाम इंडिया है। मैं इंडिया के बाहर कभी घूमा नहीं हूँ, नहीं। डोंकी लवर सेज यस लुकिंग हैंडसम। थैंक यू डोंकी लवर। इट फील्स वेरी डिफरेंट व्हेन अ पर्सन कॉल्ड डोंकी लवर गिव्स दैट कमेंट। एनी टॉम बॉय इज हियर। रंगा क्या बात कर रहे हो, तुम यहाँ पे हुकअप कर रहे हो क्या? लेमन सेज वीडियो क्वालिटी इज़ वेरी गुड। ओके, नाइस। कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हाई है। कॉन्ट्रास्ट हाई है, मुझे लग रहा था कॉन्ट्रास्ट थोड़ा लो है। बेसिकली ये सॉरी, रिवर साइड जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे 1080p में लाइव करने के लिए। और वो मैं देने को तैयार हूँ, पर मैं देखना चाहता था कि 720 काम कैसे करता है। और 720 में तो वेब कैम भी काम करता है, पर मैं देखना चाहता था कि एक ऐसा कैमरा जो 4K कर सकता है, उस पर 720 कैसा दिखता है। और ये करने का मेरे पास सीधा सरल तरीका था, यही करना। राइट, ये क्या है? श्रीपद सेज विच बुक आर यू रीडिंग राइट नाउ? श्रीपद, मैं पढ़ रहा हूँ रिंग वर्ल्ड। वेयर इज रिंग वर्ल्ड? होल्ड ऑन, आई शो यू। यह है रिंग वर्ल्ड। उल्टा दिख रहा है क्या? होल्ड ऑन, लेट मी सी। हाँ, आपको सीधा दिख रहा होगा, मुझे उल्टा दिख रहा है। रिंग वर्ल्ड एक साइंस फिक्शन नॉवल है बाय लैरी निवन। थोड़ा पुराना है, काफ़ी लेजेंडरी है, इसको बहुत सारे अवार्ड वगैरह मिले थे। और रिंग वर्ल्ड कहानी है एक, बेसिकली कुछ एक्सप्लोरर्स पृथ्वी के जाते हैं एक एलियन दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए। और वो दुनिया असल में एक प्लैनेट नहीं होती, वो एक सूरज के चारों तरफ ऑर्बिट करता हुआ एक पूरा रिंग है। और उसका सरफेस एरिया पृथ्वी के सरफेस एरिया से लाखों टाइम्स ज़्यादा है, राइट। मैं भी बहुत गहरा पहुंचा नहीं हूँ, वो लोग बस वहाँ पहुंच ही रहे हैं। सो मुझे जब ज़्यादा पता चलेगा तो मैं इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। नो गारंटीज़ दो। और ये भी है कि आई थिंक कि जिन पुरानी साइंस फिक्शन कहानियों को पढ़ते हुए मैं बड़ा हुआ, लाइक द वंस दैट आर लाइक क्लासिक गोल्डन एज साइंस फिक्शन, आर्थर सी क्लार्क एंड आइजैक एसिमोव एंड लैरी नेवन फॉर एग्जांपल,
ये अब काफ़ी डेटेड लग रही है मुझे, क्योंकि हम इस समय एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में अच्छा साइंस फिक्शन लिखा जा रहा है और छप भी रहा है। मुझे उसकी आदत पड़ गई है, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू रीड कंटेम्प्रेरी ऑथर्स, बिकॉज वो जो लिखेंगे उसका रिश्ता तुम्हारी असल लाइफ के साथ होगा। ये लोग जिन चीज़ों के बारे में लिख रहे थे वो या तो उस समय के बारे में है या उन डरों और उन एस्पिरेशंस के बारे में है जो उस समय लोगों के मन में थी। सो आपको उस समय के साइंस फिक्शन में ऐसे आइडिया मिलेंगे, अरे पृथ्वी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉपुलेशन हो जाएगा, या फॉसिल फ्यूल के पीछे जो दौड़ भाग लगी हुई है उसकी वजह से मैड मैक्स जैसा फ्यूचर बन जाएगा। और ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि उनमें से कई फ्यूचर हमारे सामने नहीं आए, उनमें से कई फ्यूचर थोड़ा ज़्यादा ही ये लग रहे थे, थोड़ा ज़्यादा ही फैंटास्टिक साबित हो गए। Godless says, I was doom scrolling, then got your notification. Now I'm here. Great. Doom scrolling, live stream, any long form content piece is better than doom scrolling any day. Aditya says, have also reduced talking about atheism. No, I have not reduced it. But एज आई मैंशन, मैं इस चैनल के स्कोप को एक्सपेंड ज़रूर कर रहा हूँ और उसके अंदर अब पॉलिटिकल, कल्चरल, एंटरटेनमेंट और लीगल थीम्स जैसी चीज़ें भी आएंगी। एथिज्म के बारे में कभी भी बंद नहीं होगा क्योंकि मैं एक एथिस्ट हूँ। मैं जो भी बोलूँगा उसका कम से कम हो सकता है थोड़ा बहुत रिश्ता एथिज्म के साथ हो। ओके, सो यहाँ पे एक इशू तो ये आ रहा है कि राइट, या दिस इज़ एन इशू, विल सी विल सी। धीरज ने पूछा मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ा। धीरज, आई हैव नाउ क्रिएटेड अ पैराडॉक्स जहाँ पे मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया। माइक क्वालिटी ऑल्सो गुड, या माइक तो हमेशा से अच्छा ही था। मुझे हमेशा इशू ये होता था कि इस माइक को इस कैमरा के साथ कनेक्ट कैसे करूं। मैंने बहुत सारी तिकड़में अपनाई, फिर मुझे पता चला जिस लैपटॉप का मैं इस्तेमाल करना चाह रहा था वो वीडियो के लिए बना ही नहीं था। सो वो उसका इसका इस्तेमाल मैं बस पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग के लिए, ऑडियो पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग के लिए और लिखने के लिए करता हूँ, और वीडियो का काम अब भी यहीं से होना पड़ेगा। शेव्ड फेस ओपी, यस, आज सुबह पता नहीं क्यों मन किया शेव कर लिया। डायमेंशन says hi, namaste. Abhijit says, what is your opinion on चल बात कर sudden change in content? No comment. Aditya says, have you also decided to talk less about atheism? No, no, not at all. अभी कल ही वीडियो डाला एथिज्म के ऊपर, भगत सिंह की एनिवर्सरी पर कल डेथ के बारे में एक वीडियो डाला था मेन चैनल पर, उसको देखो। उसके पहले वाला जो वीडियो था वुमेन आर नॉट गॉडेसेस, वो भी एथिज्म के बारे में था। मैं अपना अप्रोच थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप में से कोई लोग काफ़ी समय से इस चैनल पर हैं तो आपको पता है कि मैं सोड और शील्ड फ्रेमवर्क के बारे में कभी मैं बात कर रहा था, और वो ये था कि हम लोग एक डिस्कोर्स में हैं और डिस्कोर्स कभी कभी अग्रेसिव होता है, और डिस्कोर्स का ये जो निकलता है आउट, जो 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 एंड रिजल्ट निकलता है वो अक्सर ये होता है कि हमें दूसरों के आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करना पड़ता है, और वो होता है शील्ड। हम ढाल का काम कर रहे होते हैं। दे आर थ्रोइंग स्टफ, वी आर स्टॉपिंग इट। पर कभी ना कभी हमें सोड उठानी पड़ेगी, एंड मैं डिस्कोर्स की बात कर रहा हूँ, वायलेंस की बात नहीं कर रहा। हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा इक्वेशन के अंदर, नहीं तो हम बस उन्हीं के आर्ग्यूमेंट्स को डिफेंड करते रह जाएंगे। सारे आर्ग्यूमेंट उनके हैं, सारे पॉइंट उनके हैं, सारे तर्क उनके हैं, हम बस उनको रोक रहे हैं। हम अपनी तरफ से क्या डाल रहे हैं, राइट? सो मेरा कंटेंट मेन चैनल पे अब सोड की डायरेक्शन में थोड़ा सा ज़्यादा है। शील्ड भी आएगा पर कम आएगा क्योंकि काफ़ी लोग शील्ड उठा चुके हैं, तो मैं सोड के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। ये हुकअप क्या होता है, रंगा ने पूछा। केमकॉम सेज हाय, आज का क्या सब्जेक्ट है? कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऐसे ही लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। जस्ट चैटिंग लिखा हुआ है ना। फ्लाइंग सेज माई कॉमेंट्स आर डिसअपियरिंग, आर दे? आई जस्ट सॉ ऑन। Avi says, have you read Asura, Tale of the Vanquished? Seems like a logical Ramayana from a Ravan's perspective. I have not read Asura. No, it is better. Contrast is good. Naya camera angle. Naya camera. Not just naya camera angle. Flying says, what is your opinion on Arpit sir versus that other YouTuber? I have no opinion on it. मुझे बस एक चीज़ को सुन के हंसी आई
कि किसी ने कहा कि अर्पित सर का करियर एंड कर देगा। अगर आप लोगों में से किसी को भी अर्पित सर के बारे में कुछ भी पता है तो आपको पता है कि अर्पित सर का करियर बहुत पहले एंड हो गया था। उन्होंने खुद ही एंड कर दिया था। ही यूज टू बी एन एस्ट्रोलॉजर ऑन टीवी। उन्हें लगा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए वो करियर उन्होंने अपना खुद ही एंड कर दिया था। उनका करियर एंड करने की औकात इन चपड़गंजों में नहीं है। और डिबेट का तो ये होता है कि एक चीज़ तो ये है कि मैंने देखा नहीं है और ना ही मैं देखने वाला हूँ उस बकवास को। पर एक चीज़ तो ये होता है कि अगर एक्स और वाई डिबेट कर रहे हैं तो एक्स के सपोर्टर्स को लगेगा एक्स जीत गया और वाई के सपोर्टर्स को लगेगा कि वाई जीत गया। देर इज़ नथिंग ग्रेटर देन दैट इन दिस। और तीसरी बात यह है कि एक नया ट्रेंड चल रहा है। ऑफिशियल पीइंग ह्यूमन के चैनल पे जाओ, उसका लेटेस्ट वीडियो देखो। ये लोग एक और चीज़ कर रहे हैं जो कि डिस्कोर्स हाईजैकिंग, डिस्कोर्स मैनिपुलेशन में आता है। और वो ये है कि ये लोग, कोई एक पॉडकास्टर होता है जो अपने चैनल पे किसी को बुलाता है जो एक वाइल्ड एक्यूजेटरी चीज़ कहता है, और फिर जिसके बारे में एक्यूजेशन की गई है उसको बोला जाता है कि अगर तुमको इसको डिबंक करना है, इसको काउंटर करना है तो मेरे चैनल पे आओ और इससे डिबेट करो। सो जिस पॉडकास्टर ने ओरिजिनल एक्यूजेशन को प्लेटफॉर्म किया उसको अटेंशन मिला क्योंकि उसने कुछ सेंसेशनल कहा, और अब डिबंक मतलब उस चीज़ को काउंटर करने के लिए जैसे वो बुला रहा है, जब वो आएगा तो भी व्यूज़ उसी को मिलेगी। तो जिस पॉडकास्टर की बात ऑफिशियल पीइंग ह्यूमन कर रहा था वो दूसरे पॉडकास्टर, ये सारे चपड़गंजू, इनका फिलोसफी अब यही है। इन्होंने अपने पॉडकास्ट को अखाड़ा बना दिया है जहाँ पे ये लोग कुश्तियाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इन कुश्तियों में होगा क्या, क्योंकि कुश्तियों के होने से पहले ही डिसाइड हो चुका होता है कि हम लोग कहेंगे कि हम जीत गए और वो हार गए। वो पहले ही डिसाइड हो चुका होता है, इसका उसके कंटेंट से कोई रिश्ता नहीं होता। सो जब कोई जाता है, किन चीज़ों के बारे में बात होती है उन टॉपिक्स के बारे में जिसके बारे में वो बात करना चाहते हैं। एंड इट गोज़ बैक टू माई प्रीवियस सोड एंड शील्ड थिंग। हमें उनके प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है, हमारे खुद के प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे खुद के प्लेटफॉर्म्स ग्रो कर रहे हैं, ये उनसे देखा नहीं जा रहा। इसीलिए वो चाहते हैं कि डिस्कोर्स में उनके पॉइंट्स डिस्कस होते रहें। दैट इज़ वाई दिस ऑल इज़ हैपनिंग। मैंने कुछ दिन पहले मना किया था इसी चपड़गंजू से सो कॉल डिबेट करने से। मैंने उसको बोला था कि मैं डिबेट करता हूँ, तुझे करना है तो मेरे चैनल पे आ जा, पर नहीं, इसको अपने चैनल पे मुझे बुलाना था, हाइपर क्वेस्ट को अपने चैनल को प्रमोट करना था। और इन्होंने एक स्लाइमी चाल चली जो कि दिख गई मुझे, और मैंने उसको एक्सपोज भी किया अपने छोटे से वीडियो में। उसके बाद ये लोग 50 चीज़ें कह रहे हैं, पर इनका गोल एट द एंड ऑफ द डे यही है। और जो लोग ये कह रहे थे कि हाई, ये जो करियर एंडिंग डिबेट होता है अर्पित जी और इसका, इससे आपको उनके बारे में ज़्यादा पता चलता है जो इन चीज़ों को करियर के रूप में देखते हैं। आई डाउट अर्पित जी इस चीज़ को करियर के रूप में देखते हैं। अर्पित जी इज़ डूइंग समथिंग फॉर सोशल अवेयरनेस। ही इज़ डूइंग समथिंग टू मेक पीपल अंडरस्टैंड मोर। ही डजंट सी इट एज अ करियर। जो कहते हैं कि अर्पित जी जैसे व्यक्ति का उन्होंने करियर एंड किया है या करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए करियर से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये लोग सिर्फ प्रमोशन के लिए कर रहे हैं। इनका सामाजिक अवेयरनेस से कोई रिश्ता नहीं है, इनका उस प्रकार की किसी भी चीज़ से कोई रिश्ता नहीं है। दे ओनली सी इट एज अ करियर, दे ओनली सी इट एज प्रमोशन, एज ग्रोथ फॉर देयर चैनल। ऑन द अदर साइड देर आर पीपल लाइक अर्पित जी एंड अदर रैशनलिस्ट कंटेंट क्रिएटर्स जो समाज सेवा का काम कर रहे हैं। उनके लिए ये करियर नहीं है। सो आपको उन जो लोग ये करियर एंडिंग वाली बात कर रहे हैं और जो लोग इस तरफ हैं, उनके बीच का फ़र्क जानना होगा और याद रखना होगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक है उनका एक नैरेटिव है, उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए अब नए नैरेटिव आ गए हैं। इनको वापस वो स्पेस चाहिए जिसको ये लोग ऑक्यूपाई करते थे। और चूंकि ये लोग उस स्पेस को ऑक्यूपाई करते थे अपने नैरेटिव के ज़रिए, ये उन्हीं टॉपिक्स पर बात करते रहना चाहेंगे जिनके बारे में अब तक बात हो रही थी। और इस वजह से ये लोग कोशिश करेंगे कि हम उनके प्लेटफॉर्म्स पर जाएं, उन्हें प्रमोट करें, उनके प्रिय टॉपिक्स के बारे में बात करें। इस गेम को खेलना ही मूर्खता है। हमें अपने नैरेटिव पर फोकस करना चाहिए, काउंटर नैरेटिव पर एक्चुअली, क्योंकि हमारा नैरेटिव नहीं है, हम काउंटर कर रहे हैं। हमें अपने काउंटर नैरेटिव पर फोकस करना चाहिए। हमें फोकस करना चाहिए उन चीज़ों पर जो हम चाहते हैं कि समाज में हो, ना कि हमेशा उनके आर्ग्यूमेंट को काउंटर करना। अर्पित जी डज अ फैंटास्टिक जॉब, आई हैव ग्रेट अप्रिसिएशन फॉर हिम। आई डोंट थिंक हिज career is ending at the hands of any of these chapadganjus. One Swami was saying that our consciousness is
external and that is the topic of that mail. Can you please explain that thing? I can't digest that. रितेश, I told you, मैंने आपका ईमेल देखा है, जब मुझे जवाब देना होगा मैं दे दूंगा. John says, Hi Vimo, how are you? Long time no chat. Yes, John, long time no live stream. मुझे अभी भी आदत है इस तरफ देखने की, पर कैमरा यहाँ पे है. Sorry. Wait, is it Saturday again or is there a schedule change? No, there is no schedule change. Wait. I can show comments on screen. Hold on. Oh yeah, I can show comments on screen. I didn't know this. Taranga says hello. Hi Taranga. Wasi says, can you please share your thoughts on the Islamic definition of God? I don't know whether you have done it in the past. Recently, I have started watching you. Wasi, yes, I have. लाइव स्ट्रीम के पुराने एपिसोड देखोगे तो बहुत सारे मिलेंगे ऐसे कॉन्वर्सेशन जहाँ पे मैं एब्राहमिक गॉड के बारे में बात कर रहा हूँ. मेरे मेन चैनल पे भी कई वीडियो हैं जहाँ पे मैं एब्राहमिक गॉड के बारे में बात कर रहा हूँ. अनफॉर्चुनेटली चूँकि मैं गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग नहीं करता, कई लोगों को लगता है कि मैं कुछ बोलता नहीं इस्लाम के बारे में, जो कि झूठ है. मैंने कई बार वीडियो बनाए हैं और बात की है. Kemcom says, did you hear about Nirmala Tai's FIR? I heard about it, yes. D says, hey, first time catching you live. What do you generally do live and what is today's topic? D, there is no topic today. मैं अपने कैमरे को टेस्ट करने के लिए, लाइव करने के लिए बैठा था और ये लाइव चल निकला. I normally talk about atheism, contemporary politics, culture, etc. And आज वैसे कोई टॉपिक नहीं है. I'm just talking. I'm just reading comments. Pai says, after watching your videos on atheism, I feel like my trust in all the holy practices I once believed in has completely shattered. It has left me feeling empty and betrayed. Okay. As if everything I thought was real is now meaningless. It is a tough place to be. But your content has opened my eyes to things that I never questioned before, still processing it all. I'm hoping that this is a good thing, and I'm hoping that through companionship and through community, you are able to find your way through this. Dimension says, will you debate today? Dimension, the debate format has been retired. There is no debate format anymore. I'm just reading comments and responding. Ranga says entertainment. Ritesh says, okay, Ritesh, तुम अगर एक और बार उस मेल के बारे में पूछोगे तो मैं उस मेल का जवाब नहीं दूंगा. Ivana says, is this live? Yes, Ivana, it is live. King says, modern Satanism पे विचार. Modern Satanism. मैंने उनको उतना स्टडी नहीं किया है. But I don't think it's a religion. I mean, yeah, it is a religion technically on paper. But उसका उद्भव प्राइमरीली अमेरिका में जो क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट हैं उनको काउंटर करने के लिए हुआ था. Ranga says, Vimo Bhai, are you married? Vimo Bhau, are you married? No, Ranga Bhau, I'm not married. Sanyam says, are you sick or just the new look? What? I look sick? Wow. Anmol says, no, he's not married. Unknown says, hello sir, what do you think about today? Worst generation, Z generation. Hello sir, what do you think about generation? Okay guys, multiple times copy paste मत करो अपने comment को. एक सेकंड, मैं रूल्स एक बार याद दिला दूँ सबको. है क्या स्ट्रीम एलिमेंट्स ने रूल्स याद दिला दिए, एक बार देख लो. What do you think of the worst generation? Generation Z. I don't think Gen Z is the worst generation. हर जनरेशन को लगता है कि उनके नीचे वाला जनरेशन worst है. I don't think it is the case. I think that society changes, society's priorities change, और लोग अक्सर नई प्रायोरिटीज़ को समझने में और एक्सेप्ट करने में और एक्नॉलेज करने में स्लो होते हैं. मैं तो कम से कम उन लोगों में से होना नहीं चाहता. मैं चाहता हूँ कि हम जेन ज़ी जो चीज़ कह रही है उसको समझने की कोशिश करें, और उसको समझने की कोशिश करने के बाद उन्हें जो एंग्जाइटीज़ हैं, उन्हें जो इश्यूज़ हैं, उन्हें समझने की कोशिश करें. Abhinav says, it is perfect for learning about dealing with conservative dishonesty. Yeah, conservative dishonesty. These are slimy people, extremely slimy, opportunistic people. Guys, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मत पूछो. ओपिनियन ऑन एक्स, क्या बोलूँ मैं, पूरा ऐसे लिखूँ तुम्हारे लिए अभी? ऐसे क्वेश्चन पूछो जो स्पेसिफिक हो. अनमोल says, are you going to publish another ebook like Darshan in the near future?
Yes, Anmol, of course, I am going to. But when that will happen, right now, I'm not exactly sure. In case anyone is wondering, दर्शन एक कहानी थी, साइंस फिक्शन कहानी जो मैंने लिखी थी, जिसको आप agami.com पर पढ़ सकते हैं. AAGAAMI.com. आगामी. Sid says, good evening. अब weather काफ़ी cool हो गया. Walking while listening to music seems awesome. Okay. I don't know where you are, but okay. I'm glad you're happy. ब्लीप ब्लूप ब्लूप सर्स हाय विमो आई वॉज लेट गुड टू सी यू. अरे उसे याद आया, ब्लीप ब्लूप ब्लूप ने एक कॉमेंट छोड़ा था. कल मैंने पॉडकास्ट पे सैटरडे 8 बजे मैंने जो एपिसोड डाला था, इट वॉज अ कॉन्वर्सेशन विथ अपार गुप्ता ऑफ द इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन. You guys should definitely watch it. It's a good, it's a great introduction to the Internet Freedom Foundation in case you had not heard about them. And also, please support the Internet Freedom Foundation with your money because they are funded by people like us. They're like this channel. They're supported by people like you, and they do really important work. हमारे इंटरनेट फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करने में, कोर्ट पे जाने में और इन चीज़ों को डिस्कस करने में, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा एक्सटेंसिवली बात करने में, कोर्ट्स के साथ लीगल फ्रेमवर्क के ज़रिए उनका बहुत बड़ा हाथ है. प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए. इम्तियाज सेज हेलो विमो, do you think Nirmala Sitharaman has insulted atheist community by saying we should believe in God to handle the pressure at work? Listen, there are a ton of problems with what Nirmala Sitharaman said. The biggest problem is that she's suggesting an otherworldly solution to a very worldly problem, जिसका solution actually companies को hold accountable करने से हो सकता है. एथीस्ट कम्युनिटी को इंसल्ट करने जैसे फ्रेजेस का मैं बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूँ, बिकॉज इट साउंड्स रिलीजियस. इस प्रकार की भाषा हम लोग आमतौर पर सुनते हैं. हिंदू कम्युनिटी का अपमान, मुस्लिम कम्युनिटी का अपमान, क्रिश्चियन कम्युनिटी का अपमान. हमें उस पचड़े में नहीं पड़ना है. हमें अपने आप को एक और धर्म नहीं बना लेना है. एथीस्ट कम्युनिटी का अपमान, ये कहाँ, ये रिलीजियस लैंग्वेज है. हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. We can say that what she said should be opposed by anyone who's an atheist on account of the fact that it doesn't make any sense. पर ये एथीस्ट कम्युनिटी का अपमान करने वाले लाइन में जब आप चले जाओगे ना, तो what are you going to say to people who say atheism is just another religion? We should not go there. Aditya says, have you read any Marathi books translated maybe? No, Aditya, but I have read some translated Marathi science fiction, which I read in It Happened Tomorrow. It was a science fiction anthology published long back. King says, hello, Gen Z is not the worst, okay? Okay नहीं लिखा, वो अपने तरफ से ऐड कर रहा हूँ. सॉरी, मैं फिर से इस कैमरे की तरफ देख रहा हूँ. Vedang says, कैसे हो विमो? Hi Vedang, अच्छा हूँ. Mod says, hi Vimo, I have been watching some of your old debate videos. I'm glad that you stopped doing this. कुछ तो इतने illogical थे कि स्क्रीन में घुस के थप्पड़ लगाने का मन कर रहा था. किसे? मुझे थप्पड़ मारते, इससे बात क्यों कर रहा है? क्यों? Like what is the point of this conversation? ऐसे बहुत लोग फील करते थे. I'll tell you. उन कॉन्वर्सेशंस में मेरी कोशिश हमेशा ये रहती थी कि मैं एक मॉडल पेश कर सकूं कि इस प्रकार के कॉन्वर्सेशंस को कैसे करना है, कामली क्वाइटली किया जा सकता है. पर इंडियन इंटरनेट पे जो डिबेट्स का मॉडल अभी डिफ़ॉल्ट हो गया है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, आई डोंट नो, आई एम नॉट जजिंग एनीवन, पर जो मॉडल अभी हो गया है वो मॉडल है काफ़ी हद तक अग्रेसिव और गाली गलौज वाला. और मैं ऑनेस्टली उसका हिस्सा ना कभी बनना चाहता था और ना ही अब बनूंगा. सो मैंने अपने बर्नआउट का फ़ायदा उठाते हुए उस फॉर्मेट को एंड कर दिया, ताकि मैं अब इन डेप्थ कॉन्वर्सेशंस कर सकूं उन टॉपिक्स के बारे में जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं. क्योंकि मतलब ये जो थप्पड़ मारो कॉन्वर्सेशन वाला जो पॉइंट है, इसके अलावा भी एक और पॉइंट है, और वो पॉइंट है कि हर एपिसोड एक दूसरे प्रीवियस एपिसोड जैसा लगता था. मुझे लगता है कि इन टॉपिक्स के बारे में जितने भी सवाल हो सकते हैं, उन सब सवालों को कम से कम एक बार तो लिया ही गया हुआ है, और कुछ सवालों को तो बहुत बार लिया गया है.
अलग अलग स्टाइल से पूछे जाते थे, कुछ लोग ज़्यादा इंटेलिजेंटली पूछते थे, कुछ लोग थोड़ा कम इंटेलिजेंटली पूछते थे, पर एट द एंड ऑफ द डे द पॉइंट रिमेन्स द सेम, इट इज़ द सेम डैम कॉन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। सो अभी फोकस लाइव स्ट्रीम पे जो है वो इस बात पर है कि मैं आपके सामने ओरिजिनल आइडियाज़ ला सकूं, कंटेम्पररी आइडियाज़ ला सकूं और इन डेप्थ डिस्कशन कर सकूं। दैट इज़ वाई, दैट इज़ वॉट। What do you think about Israel? I think it's an apartheid state. I think it's an apartheid state that is illegally occupying Palestine, and the international community needs to force it to back off. It is committing genocide in Gaza right now. Abhinav says it's all about grifting and making money. I hope you're talking about someone else. Costa says मोदी से डिबेट करिए। अरे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ले पहले। नीट सेज नोबल कॉज को मुखौटा मत पहन, बे इंटेलेक्चुअल है तो ओपन डिबेट कर। नीट, अगर आपको यहाँ से बैन होना है तो पोलाइटली रिक्वेस्ट कर सकते हो, सर प्लीज़ बैन मी। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करोगे तो आपको मोड ही हटा देंगे। रंगा सेज विमो सर, वो रणवीर अलाहाबादिया खुद को रिलीजियस बताकर वेजिटेरियन बताता है, लेकिन उसके ओल्ड वीडियोस अभी भी उसके चैनल पर हैं जहाँ वो पोर्क की रेसिपी बनाकर खा रहा है। भाई देखो, ही इज़ अ यूट्यूबर हु हैज़ रिपीटेडली सेड, हु हैज़ एटलीस्ट ऑन सम ओकेजन सेड दैट उसका सबसे बड़ा प्रायोरिटी व्यूज़ हैं। अगर उसको लगता है कि उसके ऑडियंस को वो वेजिटेरियनिज्म दिखाकर ज़्यादा व्यूज़ बटोर सकता है तो वो बटोरेगा। निसर्ग सेज वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट समथिंग रिलेटेड टू करियर? आई मीन इट विल बी गुड वाइब्स समथिंग इफ़ यू कैन, नो ऑफेंस। निसर्ग, करियर के बारे में आपको बात करनी है तो करियर काउंसलर से बात करो। मैंने कुछ दिन पहले हमारे लॉजिकल आयाम भाई से बात की थी और ही एक्चुअली डज दिस प्रोफेशनली। सो इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट करियर और यू वांट टू सीक करियर एडवाइस, प्लीज़ गो टू हिम। मेरा एपिसोड देखो, पिछले 2 हफ्ते पहले लॉजिकल आयाम के साथ हमने जो सो कॉल्ड 100,000 सब्सक्राइबर्स वाला स्पेशल किया था उसको देखो, और उसमें उसके लास्ट में उन्होंने ईमेल एड्रेस दिया है अपना, उनसे बात करो। ही विल बी एबल टू गाइड यू बेटर देन मी। एंड जनरली स्पीकिंग, इंटरनेट पर हर किसी से हर टॉपिक पे एडवाइस मांगना बंद करो। उनसे मांगो, उनको पूछो जो कि प्रोफेशनली वो चीज़ करते हैं। हम्म, 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 हम्म। 145 वॉचिंग, 35 लाइक्स, नॉट फेयर। बाकी लोग लाइक ठोको। या गाइस, लाइक द स्ट्रीम, लाइक द स्ट्रीम। Yeah, see, Abhinav has a nice point here. That is not an insult to atheists, it is an insult to workers and their families. Yes, it is. Aryan says, hi Vimo. When can atheism win? Well, depends on what you mean by winning. मेरा विनिंग का डेफिनेशन हो सकता है तुमसे अलग हो। मैं एक एथीस्ट हूँ, तुम एक एथीस्ट हो, पर हम में फिर भी बहुत सारी डिफरेंसेस हैं। मुझे लगता है कि एथीज़म रिलीजन को कभी समाप्त नहीं कर पाएगा, पर जितने भी एथीस्ट हैं वो रिलीजन के अंदर से ही निकल के आएंगे। मैंने थोड़ी देर पहले अर्पित जी का एग्जांपल दिया था। मैं खुद रिलीजियस रह चुका हूँ। कई एथीस्ट हैं जो कभी भी रिलीजियस नहीं थे, कई एथीस्ट थे हैं जो रिलीजियस थे पर अब नहीं हैं। सो एक सेकेंड, कनेक्शन कम हो रहा है क्या? कनेक्शन स्पीड नहीं सही है। सो दैट इज़ द थिंग। आई थिंक वेयर वाज आई? Yeah, my definition of winning is reducing the influence of religion on politics. If we can do that, I have won. पर अगर तुम्हारे लिए विनिंग का डेफिनेशन है रिलीजन गायब हो जाए पृथ्वी से, मुझे तो पर्सनली नहीं लगता ये हो सकता है। अनुराग says, Vimo, do you know Science Journey? Yes, they have a YouTube channel and I watch it sometimes. I know them. I mean, I know of them. I don't know them personally. विजय says, आप बहुत अच्छा तर्क करते हैं, धन्यवाद। थैंक यू विजय। ओके, आई एम जस्ट टेस्टिंग हिंदी साफ साफ दिखती है स्क्रीन पे या नहीं। ओके, होल्ड ऑन।
ओके, सम सुपर चैट्स आर देयर, हैड वो मुझे वहाँ पे दिख नहीं रहे थे. डॉक्टर साइंस, थैंक यू फॉर बीइंग अ मेंबर फॉर 7 months. The level of hatred in this country against oppressed caste has significantly increased after the calls for caste census. हाँ, ये एक्शन का रिएक्शन और क्या. जो लोग कास्ट सिस्टम में अपनी प्रभुता को चैलेंज नहीं होने देना चाहते, वो इस प्रकार की चीज़ें करेंगे. पर इससे फ़ायदा नहीं होगा. इससे फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि कास्ट सेंसस होके रहेगा. Sunshine, thank you for the 40 rupees. Was there a temple beneath Babri Mosque or a lie? There are many opinions about this. The Supreme Court, all I remember is that the Supreme Court said that demolition of the Babri Masjid was illegal and yet somehow allowed for the Ram temple. There are some people who say that some structures have been found, but they are not definitively Hindu. So, yeah. Uh, these people also say that those structures may have been Buddhist, which I do think is possible. Bleep Bloop Bloop says, thank you for the 100 rupees, by the way, Bleep Bloop Bloop. Thank you for noticing my comment. Huge respect for your work. Please start AMA debate format again. Also, is Sanjay Rajora anti-trans LGBTQ+? I don't know what Sanjay Rajora is. The debate format has been retired. Please stop asking for it to come back. I have a different plan for the channel now. Long John Silver, thank you for the 200 rupees support. I appreciate it. Wait, conversation. ओके, सो स्ट्रीम यार्ड में तो वो था ही. यहाँ रिवर साइड में एक इशू ये है कि जो सुपर चैट्स है उनको नोटिस करने के लिए एक अलग तरीका नहीं है. आई गेस आई कैन डू दैट थ्रू यूट्यूब. Anurag says, can you give a recommendation of Discord servers that promote critical thinking? Sir, I'm actually not a lot on Discord. और डिस्कॉर्ड सर्वर्स का तो यह है कि आप इंडिया में जितने भी यूट्यूबर्स हैं बड़े वाले जिनके डिस्कॉर्ड सर्वर हैं, अगर नोटिस करेंगे तो सारे सर्वर काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ मर गए हैं. मतलब उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, पर उन यूट्यूबर्स ने उन सर्वर्स पर जाना बंद कर दिया है, उनसे लोगों से बात करना बंद कर दिया है, बिकॉज इतनी भीड़ होती है. उसको मैनेज करना, मॉडरेट करने के लिए एक टीम रखनी पड़ती है 10 लोगों की. कई लोगों ने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर्स को कम्प्लीटली अबैंडन कर दिया है, कई लोगों ने बंद कर दिया है. मैं तो शुरू भी किया दोबारा, तो एक बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस के लिए शुरू किया. तो या मैं डिस्कॉर्ड पे इतना नहीं हूँ, मुझे नहीं पता डिस्कॉर्ड के बारे में. मैं शायद आपको डिस्कॉर्ड के बारे में एडवाइस नहीं कर सकता. Abhinav says, to be honest, I have found content other from yours and Meghnad's to be very shallow and of low quality. And yet you are here. Do you enjoy content of shallow and low quality? Or are you unable to find high quality content anywhere on the internet? Or is it that everywhere on the internet you only found shallow content and our content was the least shallow and that is why you're here? भैया, जिनको कंटेंट शैलो लगता है ना, वो उस कंटेंट के साथ समय नहीं बिताते. द फैक्ट दैट यू आर हियर shows that you are finding some value here. Maybe you're just hate watching. It's okay. It's okay. Rahul says, Vimo, I can't join your channel. I don't know why. Can you explain? I live in South Korea and where I can join you from most of your content you create. Rahul, I don't know why. All I know is that there is a feature to join on YouTube. I don't know why it is not working for you. Maybe you should write to YouTube customer support and ask them. Are you unable to join any channel on YouTube or just my channel? Because in both cases, the answer will come to you from YouTube customer support. I won't be able to help you there. Anmol says, are you going to publish? Okay, already read that. Virani Jaush says, have you heard podcast named Creating God from Hidden Brain? No, I have not. What's with a new camera angle? It's not a new camera angle, it's a new camera that I have put on top of some books and pointed at my face on this side. It's a more high resolution video, so मैं टेस्ट कर रहा था ये ढंग से काम करता है या नहीं. Prophet says, what is your education? अरे कहाँ गया, कहाँ गया? अरे education. Okay, anyway, I can't find that comment. It disappeared. But the comment was, what is your education?
मैं स्कूल गया था सर, उसके बाद मैंने बीए किया, उसके बाद मैंने एमए किया, फिर मैंने एमए को बीच में छोड़ दिया बिकॉज मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और मैंने एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म चेन्नई से जर्नलिज्म किया, और दैट वाज माय लास्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आई एम अ जर्नलिस्ट बाय ट्रेनिंग। और एक ही से संडे को लाइव, वाओ ये कब हुआ, हो गया बस ऐसे ही मन किया आ गया लाइव। Sid says, I am from Gwalior and I am comic fan, so I know you, Vivek Goel, Gaurav, etc. since long time. I was also part of Raj Comics Forum and Raj Comics RCFN, Orkut groups, etc. back in 2009, and I like atheistic content, so good to see you here. Hi Sid, welcome, and very nice to have someone who has known of my work for a long time. Thank you. I'm sure Vivek and Gaurav will also appreciate your good wishes. Vivek Goel, in case anyone doesn't know, is the artist who illustrated Ravanayan and also the publisher behind Ravanayan, the Holy Cow Entertainment Company. Gaurav is an artist with Holy Cow. I would recommend that if you are unaware of Gaurav's work, Holy Cow has published a separate book called The Art of Gaurav. What is Gaurav's second name? I forgot. The Art of Gaurav something, whatever his second name is. Nikamma says, we are not intolerant like them, we are tolerant and open minded also. I don't know who you're talking about. Ritesh says, can you make a video on cosmic perspective? What do you think about cosmic perspective? Yeah, I mean, I will be making videos about cosmic perspective, but you have to understand the cosmic perspective can mean so many different things for so many different people, right? So if you have another slightly more clear definition of cosmic perspective, feel free to email it to me. गाइस मैं जनरली बोल रहा हूँ, मेरा इस चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है ना, वहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको मेरा ईमेल एड्रेस मिलेगा। आप वहाँ पे मुझे एक सेकंड मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ कि है या नहीं, ताकि आपको बोलने से पहले ओके नो नॉट दिस वन, होल्ड ऑन। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना असली वाला ईमेल एड्रेस यहाँ पे शेयर करता हूँ और फिर आप लोग वहाँ पे मुझे ईमेल कर पाएंगे। हो गया। तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आपको एक ईमेल एड्रेस मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप मुझे मेल कर पाओगे। आपके पास कोई सवाल है, डिटेल्ड चीज़ है, वो मुझे भेज दो। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, डोंट एक्सपेक्ट अ रिप्लाई। मैं सारे ईमेल पढ़ने की कोशिश करता हूँ, पर मैं जवाब कुछ ही ईमेल्स के दे पाता हूँ। आपने देखा रितेश पागल हो रहे हैं यहाँ पे, ईमेल का जवाब दो, ईमेल का जवाब दो। बहुत सारे ईमेल अनरिप्लाइड पड़े हैं। अगर मुझे कोई आइडिया अच्छा लगता है तो हो सकता है मैं उस पर एक वीडियो बना दूँ, हो सकता है मैं आपके ईमेल को कम्प्लीटली इग्नोर कर दूँ, हो सकता है मैं आपकी ईमेल को इतना घटिया समझूँ, गाली गलौज वाला ईमेल आते हैं, कि मैं उनको स्पैम में डाल के आपके बारे में हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊँ। टेंशन मत लो, कुछ चीज़ बोलनी है ईमेल भेज दो, जब टाइम मिलेगा पढ़ लूँगा, रिप्लाई करना होगा कर दूंगा, नहीं करना होगा नहीं करूँगा, वीडियो बनाना होगा बना दूंगा। बट ईमेल इज़ द बेस्ट वे टू गेट इन टच विथ मी। आप हज़ारों कमेंट छोड़ोगे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आप चाहते हो कि आपका कमेंट एक्चुअली मेरे अटेंशन में आए तो ईमेल भेज दो। मैं अपना सोशल मीडिया यूजेज काफ़ी हद तक घटा चुका हूँ। मैंने ईमेल एड्रेस पब्लिक इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के फीडबैक को थोड़ा बहुत देख सकूँ। दैट्स ऑल। ओके, घर पे कोई गेस्ट आए हुए हैं। योगेश सेज आई होप द ऑडियो इज़ क्लियर। गेस्ट का साउंड नहीं आ रहा। Yogesh says, Vimo, Hindutva is radicalizing our younger generation against minorities. They are brainwashing at that extent that they don't even hear a different point of view. How to deal with it? I keep telling people that अगर कोई एक नैरेटिव स्प्रेड कर रहा है, उस नैरेटिव को डिफीट करने के जो तरीके हैं उनमें से ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है, एक तो यह है कि तुम बोलो कि वो लोग गलत हैं, राइट? दूसरा है,
अगर उसे हटा दो तो उसकी जगह पे क्या आएगा? अगर कोई टीनेजर है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी हिंदुत्व वाली बकवास सुनी है, देखी है, उसी को मानता है सच, तुम उससे हिंदुत्व छीन लोगे तो उसकी जगह पर डालोगे क्या? उन चीज़ों पर काम करो। अगर डीह्यूमनाइजेशन से लड़ना है तो ह्यूमनाइजेशन करना सीखो। अगर हेट से लड़ना है तो प्यार सीखो। एक सेकंड। यू कैनॉट फाइट हेटरेड एंड एंगर विथ हेटरेड एंड एंगर। यू आर गोइंग टू हैव टू रिप्लेस दैट नैरेटिव विद समथिंग एल्स। नो आई नो ये मोहब्बत की दुकान वाली चीज़ लग रही है, बट इट गोज डीपर देन दैट। जब तक हम लोग उनके नैरेटिव पॉइंट्स को केटर करते रहेंगे, जब तक हम उन टॉपिक्स पर बात करते रहेंगे जिसके बारे में वो बात करना चाहते हैं, तब तक हम उन्हें हरा नहीं पाएंगे। हमें उनके टॉपिक्स को ही रिप्लेस करना होगा नए टॉपिक्स के साथ। मैं ये करने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा लोग ये करने की कोशिश करें। शील्ड इज़ फाइन, बट देर हैज़ टू बी सम सोड इन इट ऑल्सो। Bleep bloop bloop says AMA is still possible, but you're too nice to use the mute button optimally. This is a minority opinion, I think, क्योंकि ज़्यादातर लोग, वो जो एक चपड़गन जो था जो कह रहा था कि वो मुझसे डिबेट करना चाहता है, उसको उसका थोड़ा बैकफायर हो गया। उसने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने बोला कि, सॉरी, उसने एक कमेंट छोड़ा जिसमें उसने बोला कि देखो मैं आपके चैनल पे क्यों आऊँगा, आप म्यूट बटन का इस्तेमाल कर दोगे मेरे ऊपर। और मेरा रिस्पॉन्स था, अरे भाई अगर मैं इतना ही डिसऑनरेबल हूँ तो मुझसे बात क्यों करना चाहते हो तुम? राइट। और उसका एक ये है कि ये लोग हमेशा चाहेंगे कि बातचीत एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे हो। ये लोग चाहेंगे कि एक उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, पर जिस चीज़ को वो लोग जस्टिफाई करेंगे, जाति व्यवस्था, वो इक्वालिटी से उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मैं एक ऐसे सिस्टम को प्रमोट करना चाहता हूँ जो कि समाज में इनइक्वालिटी फैलाएगी, पर अपने आइडियाज़ को रखने के लिए मुझे एक इक्वल प्लेटफॉर्म चाहिए। ये है इनका ढोंग। सो ये लोग हमेशा कहते हैं कि मैं म्यूट बटन बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और तुम लोग को लगता है कि मैं म्यूट बटन का इस्तेमाल ज़्यादा करता नहीं हूँ। देर इज़ नो विनिंग दिस। AB13 says, would Biden supporters in American media be called American Godi media? Godi media is not called Godi media simply because it supports the government. Godi media is called Godi media because it unequivocally supports the government. Zero criticism and extreme praise. Biden gets criticized all the time. I'm not saying anything good about American media, especially American liberal media. I have great problems with them. I have great problems with Biden. I have great problems with every American president and the American empire in general. बट द बाइडन सपोर्टिंग मीडिया इज़ नॉट गोदी मीडिया बिकॉज उन्होंने बाइडन को बहुत क्रिटिसाइज़ किया है। उससे उससे ज़्यादा तो मुझे स्टीफन कोलबेयर से प्रॉब्लम है। द गाय seems to be a nice person, but he was completely pro Biden throughout the Gaza incident. Didn't even talk about it, didn't even raise it once. And maybe if he did it very mildly. He, I would call Godi in the context of Biden. But there is plenty of American left wing media that is critical of Biden and was very happy, openly very happy, when Biden dropped out. Ritesh says, what is your opinion on Amog Leela? Can you make video on that thing? Bro speaks so much shit and his only good thing is his enormous amounts of confidence. I have made videos about him. Amog Leela पे वीडियो हैं 2-3 मेरे मेन यूट्यूब चैनल पे, देख लो. Flying says, how can someone improve their communication skills? Like yours is too good, give us some tips. Practice sir, practice. अगर आपको लगता है मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो मेरे मेन चैनल पे जाओ, स्क्रॉल डाउन, वॉच माई ओल्डेस्ट वीडियो एंड यू विल सी हाउ बैड आई एम. समय के साथ हो जाता है. मेरा एक्चुअली बहुत अजीब आर्क था. मैं वीडियो बनाता था और मुझे लगता था कि वीडियो बनाते समय, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करते समय मुझे कैमरे की तरफ देखना है और मैं नीचे देखता नहीं था जहाँ मेरी स्क्रिप्ट थी. और माई डिलीवरी वॉज वेरी स्टिल्टेड क्योंकि मैं स्क्रिप्ट में जो लिखा था उसको एग्जैक्टली रिपीट करने की कोशिश करता था. और फिर
3 वीडियो बनाए, इट वॉज़ वेरी लेबोरियस, मेहनत से, मतलब 2 घंटे बैठोगे, 45 मिनट एडिट करोगे और उसके अंदर से निकलेगा एक 10 मिनट का वीडियो। और मुझे लगा दिस इज़ नॉट ऑप्टिमल यूज़ ऑफ माई टाइम, सो वन डे आई सेड फक इट, मैं बस कैमरा ऑन करके लाइव बैठ जाता हूँ, बात करता हूँ लोगों से। और मैंने किया एंड इट वर्कड। और इसकी वजह से एक चीज़ ये हुई कि कैमरे का डर निकल गया, कैमरे के सामने जो एप्रीहेंशन एंग्जाइटी होती थी वो चला गया। और अब मैं आराम से बैठ के इस प्रकार की चीज़ें कर सकता हूँ, रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मुझे कैमरे से डर नहीं लगता, मुझे अप्रेंशन नहीं होती, क्योंकि मैंने अपने से कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट लोगों को, रियल वर्ल्ड में जिनके पास कॉन्फिडेंस है, उनको कैमरे के सामने फंबल करते हुए देखा है। और साथ ही साथ मैंने अपने आप को देखा है जिसकी लोगों के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होती थी, पसीने से लथपथ हो जाता था। और अब मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ 1-1 घंटे का, आराम से बात करता हूँ। इट्स जस्ट प्रैक्टिस। आपको कैमरे को अपना दोस्त बनाना होगा, आपको समझना होगा कि कैमरे के सामने आप जो बैठे हैं, आपको जो अप्रहेंशन हो रहा है, ये लर्नड बिहेवियर है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, अगर आप एक्सट्रोवर्ट भी हैं तो भी होता है कई बार, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपको लोगों से बात करने की आदत नहीं है, वो आदत डाल लो। आदत, कोई भी आदत बनाई जा सकती है। कोई भी माँ के पेट से कैमरे के सामने बात करने वाला एक्सपर्ट बन के पैदा नहीं होता। हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। Yadu Krishnan says, "Hi Vimo, there are many Hindus who claims Carl Sagan said Hinduism is scientific. Is this true? If this is true, it is an appeal to authority." Yes, if it is true, then it is an appeal to authority. But Carl Sagan didn't actually say that. कार्ल सेगन का जो वो कोट इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर से एक पार्ट निकाल दिया जाता है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था। कार्ल सेगन सेड द हिंदू कॉस्मोलॉजी, आई एम पैराफ्रेजिंग स्लाइटली, मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स याद नहीं है, पर पैराफ्रेजिंग स्लाइटली, ही सेड the Hindu cosmology is the only one and the major world religions that corresponds, no doubt by accident, to the calculations of modern cosmology, modern physics, modern science. ये जो नो डाउट बाय एक्सीडेंट पार्ट है, इसको ये लोग निकाल देते हैं। उन्होंने कहा कि बाय कोइंसिडेंस हिंदुओं का जो कॉस्मोलॉजिकल व्यू है ये साइंस के साथ मैच कर जाता है। पर लोग कोइंसिडेंस वाले पार्ट को निकाल देते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने कहा था कि हिंदुओं का इससे मैच करता है और देयर फॉर ही कंप्लीटली बिलीव्ड इन इट। नो, वो बकवास है। उनकी किताब में भी, कॉस्मोस जो किताब है उसमें भी, और उनका जो शो है टीवी पर, दोनों में नो डाउट बाई कोइंसिडेंस साफ साफ बोला गया है, लिखा गया है। इट वॉज कार्ल सेगन्स ओपिनियन था हिंदुओं का जो मैच करता है, इट इज़ ग्रेट स्पेक्युलेटिव फिलोसफी, बट द मैचिंग इज अ कोइंसिडेंस। अरे बी रैशनल ऐप, बी रैशनल सेज लव्ड इट व्हेन तन्मय सेड रणवीर यू आर जस्ट अ कैपिटलिस्ट एमएफ। Previsual says, "What is your point on Nirmala Sitharaman? Stupid answer on death on overwork." It was a stupid answer. What else do you want me to say? It was a stupid answer, and it is great. It is. I think she issued some kind of clarification which I have not seen. But if what people are saying about her comment is true, then it is insensitive. Cocord says, Vimo, how to deal with close Brahmin friends who are brainwashed and say to me, a Dalit, that caste system was made by British and everything was well when we had Varna system. Why do you have such friends? Ditch them. Make friends who have a greater social awareness. Make friends who have a greater commitment to removing the caste system. एंड योर फ्रेंड्स का ही जो क्लेम है अंग्रेज़ों ने बनाया था, उनको बोलो तुम्हारे उनके घर में जो दादा दादी नाना नहीं है वो क्या अंग्रेज़ों की ट्रेनिंग फॉलो कर रहे हैं? द रीज़न पीपल प्रैक्टिस कास्टिज्म ऑफ द वेराइटी वेयर दे डोंट टच फूड टच्ड बाय समवन फ्रॉम अ सो कॉल्ड बैकवर्ड कास्ट, डोंट अलाउ पीपल टू सिट ऑन अ चेयर, मर्डर पीपल फॉर सिटिंग ऑन अ हॉर्स, ये अंग्रेज़ों ने करने को बोला था। अजीब आदमी हो, मतलब तुम नहीं, तुम्हारे दोस्त। B Rational says, I don't think she insulted atheist. If Nirmala Tai believes that we need divine intervention to work under pressure, then she clearly is an atheist. आज वीडियो क्वालिटी फ्लक्चुएट कर रहा है, नहीं कर रहा है क्या? मुझे नहीं पता, मैं जिस ये पे देख रहा हूँ मुझे तो साफ साफ दिख रहा है। Anon says, what do you think about Dwarka excavation? Many renowned experts in the field have said there is strong possibility of a city underneath. The ruins are very sketchy. It is not at all
everyone's opinion that there was a city there. B, even if there was a city there, how do we know it was Dwarka? We have found Harappa, Mohenjo-daro ka contemporary cities all over India. It is entirely possible that this was one of them. Dwarka is a city in the Mahabharata, which is a work of fiction, or at least a work of fiction inspired by certain events in the subcontinent. It seems to have been written much later than it is given credit for. अगर हमको अंडर वाटर एक सिटी मिलता भी है, हमारे पास ये मानने के लिए कोई प्रॉपर साइंटिफिक आर्कियोलॉजिकल कारण नहीं है कि ये शहर द्वारका ही है. शहर मिल सकते हैं, दैट इज़ नॉट इन क्वेश्चन, पर वो द्वारका ही है ये साबित करने के लिए और भी ज़्यादा क्लियर एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी. हे विमो, डिड यू वॉच अर्पित एक्सप्लेन डिबेट विथ दैट अदर चोमू? मुझे कोई काम दाम नहीं है, मैं ये बकवास देखूंगा. मैंने अपना यूट्यूब टाइम घटाकर दिन में 1 घंटा कर लिया है ताकि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख सकूं और बाकी बकवास से बच सकूं. मैं इस बकवास को देखूंगा, इतना इतना ज़्यादा फ्री टाइम पड़ा है मेरे पास. क्या किसी को नास्तिक बनाया जा सकता है? राम अवध, किसी को नास्तिक बनाया जा सकता है? आई मीन, आप किसी को फैक्ट्स दे सकते हैं, आप किसी का अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं. अगर उसके बाद ईश्वर पर से उनका विश्वास उठ गया तो हाँ, आपने उनको नास्तिक बना दिया. पर नास्तिक बनाया जा सकता है का और क्या मतलब हो सकता है? Zala says, your views on meditation. Meditation is good exercise for your mind and it can bring you good mental health. That is all. कोई जादुई ताकतें नहीं आती हैं. It's exercise for your brain. Vedang says, so many people call Dalit Bahujan Adivasi, Jai Bhim wale wo log. Even this is casteism. Just call them Dalit Bahujan Adivasi. आई मीन या, बट मैंने ये कुछ लोगों से ये भी सुना है कि डीबीए बोलना या दलित बहुजन आदिवासी बोलना भी कास्टिस है. सो ये एक बड़ी हद तक प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है. कुछ लोग कहते हैं ये ओके है, कुछ लोग कहते हैं ओके नहीं है. Abhinav says, can you let us in on the channel? I like the part about presenting new ideas and narratives into the discourse. Can you let us in on the channel का मतलब? On the, like, what do you mean by that? I mean, yeah, sure, great that you like the idea about presenting new ideas. That is what I'm trying to do. फॉर एग्जाम्पल, ये जो 2 दिन पहले वीडियो डाला था, वुमेन आर नॉट गॉडेसेस, ये कुछ लोगों को इतना ज़्यादातर लोग समझ गए, और औरतें तो डेफिनेटली समझ गई, पर कुछ लोग इतना राइल कर रहा है, तुम तो अपनी थ्योरी बना रहे हो. भैया, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ तुमको मेरे थियरी नहीं मिलेंगे तो और क्या मिलेंगे? अगर तुमको सिर्फ वही चीज़ें देखनी है और सुननी है जो तुमने पहले से देख रखी हैं और सुन रखी हैं, तो जाओ कहीं और. यहाँ पे आओगे तो तुमको वो चीज़ें सुनने को मिलेगी जो तुमने अब तक नहीं सुनी थी, और हो सकता है उन आइडियाज़ में से कुछ आइडियाज़ तुम्हें विचलित कर दें. अगर तुम्हें उस विचलित स्टेट से डील करने की ताकत है, हैंग आउट, वी विल हैव फन. पर अगर नहीं है, माई रिक्वेस्ट इज़ टू टेक योर तशरीफ एल्सवेयर. इंटरनेट पे बकवास जगहें भरी पड़ी हैं जहाँ पे वो चीज़ें रिपीट होंगी जो तुम्हें शांति देगी, क्योंकि तुमने उन आइडियाज़ के अलावा कभी कुछ सुना ही नहीं है. जाओ वहाँ टाइम स्पेंड करो. यहाँ आओगे तो नई चीज़ों से पाला पड़ेगा, और उसके साथ डील करने की ताकत तुम में होनी चाहिए. ओह, ऑन द चैनल्स फ्यूचर, वो तो बात कर चुका हूँ कई बार. सर, अगर हम किसी चीज़ को नहीं मानते तो क्या वो भी एक मान्यता ही कहलाएगा? आई डोंट थिंक सो. कैसे? अगर मैं साइकिल नहीं चलाता क्या वो साइकिल चलाना कहलाएगा? अगर मैं पानी में नहीं कूदता तो क्या वो भी एक तरह की तैराकी है? अगर मैं खाना नहीं खाता तो भी क्या मैं कुछ खा रहा हूँ? ये क्या बकवास है? Tannery says, don't you think a solution to all the problems in the world is the eradication of the human race? No, I don't think so. And I suppose there can be one answer to this question, where when you say problems in the world, you mean problems that affect
non-humans. If that is your definition of problems in the world, then sure. But when I say problems in the world, I include the problems that human beings are having. And to that, the eradication of human beings can definitely not be the solution. That's like saying, um, एक घर में एक घर में चोर घुसे और सारा पैसा चुरा के ले गए. इसका सोल्यूशन है उस घर में पैसे ही मत रखो. एक इंसान को किसी ने पीट दिया, इसका सोल्यूशन उस इंसान को ही साफ कर दो. वो रहेगा ही नहीं तो उसको लोग कोई पीटेंगे कैसे. इन्हें सोल्यूशंस नहीं कहते, इन्हें बचकानी बकवास कहते हैं. Vishal says, how is transgenderism moral and ethical to you as you support it? It is amoral. It is neither immoral nor moral. Trans people are human beings. Are you moral or are you immoral? Your existence is beyond morality. You exist. And according to the universal human rights, the Universal Charter of Human Rights and the UN, trans people, every trans person has the right to be treated like a human being. So if you're asking how is transgenderism, whatever the fuck that means, is moral, then you might as well ask how is being human moral. अगर ट्रांस लोगों के बारे में जानना है तो थोड़ी रिसर्च करो, पढ़ाई करो, किताबें पढ़ो, स्कॉलरली पेपर पढ़ो, उनके चैनल्स देखो, उनके वीडियोस देखो, उनके पॉडकास्ट सुनो और तब आके ये बकवास करो. ओके हम लोग 56 मिनट्स पर हैं. मैं 1 घंटे मार्क पे आज का लाइव स्ट्रीम यहाँ पे समाप्त कर दूंगा. होल्ड ऑन. Manohar says, Vimo, is your video having maximum resolution of 720p? Yes, sir. कैमरा 1080 या 4K पे ब्रॉडकास्ट करता है, रिवर साइड उसको 720 पर रिड्यूस करके यूट्यूब पर भेजता है. पर मैं रिवर साइड का जो हायर एंड वाला ये स्कीम है उसको लेने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर वो हो जाएगा तो शायद मैं 1080K में ब्रॉडकास्ट कर पाऊंगा. मुझे पता नहीं उससे फ़ायदा क्या होगा. मतलब लोगों को मेरे नाक के अंदर के बाल तो देखने नहीं है. बट आई वॉन्टेड टू सी इफ़ इट मेक्स अ टैंजिबल डिफरेंस टू द पॉडकास्ट, टू द लाइव स्ट्रीम, टू द चैनल, वॉट एवर. ये क्या है मुझे नहीं पता. यहाँ पे किसी ने लिखा है, जॉर्ज ने लिखा है, यदु कृष्णन वीके, हाउ डेयर यू टू मलयाली नायर्स अज्यूम दैट देयर आर नो अदर मलयालीज हियर. Tosk says, hi Vimo, some people believe that gods created Sanskrit, power of enunciation of Sanskrit thoughts. Well, since I do not believe that God exists, wait. Oh no. Well, since I don't believe that God exists, I will obviously not believe that God has created any languages, right? Naveen says, Vimo sir, I am a published writer and want to write a book about how our Prime Minister should be. Are you interested in this? Am I interested in what? Writing it with you or reading the book? I mean, I wouldn't know whether or not I'm interested in reading a book just on the basis of the idea that you showed me. I'll need to know more about it. B Rational says, I'm going to use this whenever Bhaks ask me for my qualification. मैं स्कूल गया था सर. Actually, see the important thing is, अगर कोई सबसे निचले दर्जे की बकवास कर रहा है कि ये मसाला खाओ तुमको लड़का होगा, उसको डिबंक करने के लिए तुमको PhD होने की ज़रूरत नहीं है. ठीक वैसे ही जैसे निठल्ला कुमार को झांपड़ मारने के लिए तुमको माइक टाइसन होने की ज़रूरत नहीं है. Some things do not require a high level of education. श्योर अगर डिबेट कॉस्मोलॉजी के बारे में हो रही है, क्वांटम फिजिक्स के बारे में हो रही है, तो मैं ऑब्वियसली उसका हिस्सा नहीं बनूंगा क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं है. पर निहायत ही बकवास आर्ग्यूमेंट को काउंटर करने के लिए ऑल आई नीड इज़ अ बेसिक स्कूल लेवल एजुकेशन एंड समटाइम्स नॉट इवन दैट. सो जो लोग कहते हैं कि जाके क्वालिफिकेशन लेके आओ फिर हमारे बाबा जी को क्रिटिसाइज करो, वो लोग अपने बाबा जी को वो बेसिकली ये कह के अपने बाबा जी का महिमा मंडन कर रहे हैं कि हमारे बाबा जी इतने बड़े, इतने ज़्यादा महान हैं कि उनके बारे में सवाल उठाने से पहले ही तुमको कम से कम 5 PhD करनी पड़ेगी. ये बकवास है. ये बाबा जी उसी निठल्ले कैटेगरी के हैं. ही इज़ ए बैक बेंचर जिसने अपना करियर बना लिया है झूठ बोल बोल के, और उसको काउंटर करने के लिए तुम्हें स्कूली एजुकेशन के अलावा
और कुछ नहीं चाहिए, शायद कभी कभी वो भी नहीं चाहिए। बेसिक कॉमन सेंस इज इनफ टू डील विथ इट। बॉब सेज रिप्लाई सर, अगर हम किसी चीज़ को नहीं मानते तो क्या वो भी, अरे यार पे पढ़ चुका हूँ। ओके हमारा 1 घंटा हो गया है। आज का लाइव स्ट्रीम यहीं पे समाप्त करते हैं पीपल। और इस लाइव स्ट्रीम को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। बताइएगा वीडियो ऑडियो क्वालिटी कैसी है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा डाइसी अब भी है, बट वी विल ट्राई। कनेक्शन स्पीड तो अच्छी है, इसीलिए लाइव स्ट्रीम भी थोड़ी हाई क्वालिटी होनी चाहिए अब, सिंस आई एम फोकसिंग मोर ऑन इन डेप्थ स्टफ। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम व्हेन आई डू लाइव स्ट्रीम। अगले सैटरडे मैं लाइव आऊँगा या कोई पॉडकास्ट एपिसोड होगा, मुझे अब तक पता नहीं है। कुछ गेस्ट को ईमेल किया है, अगर कोई रिप्लाई कर देता है तो हो जाएगी रिकॉर्डिंग इस हफ्ते और मैं डाल दूंगा सैटरडे 8 बजे। और अगर मैं वो नहीं करता हूँ तो मैं लाइव आऊँगा ऐसे ही और हम लोग बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज लाइव स्ट्रीम एंड आई विल सी यू। जो लोग मेंबर बनते हैं चैनल के, मतलब अगर मैं बोल ही देता हूँ, इस चैनल को सपोर्ट करने का एक अच्छा तरीका है इस चैनल का मेंबर बनना। नीचे ज्वाइन बटन जो है उसको दबाकर, और ज्वाइन बटन को दबाकर आप वेडनेसडे को जो मेंबर्स ओनली स्ट्रीम होती है उस पर आ पाएंगे। वहाँ पे भीड़ कम होती है और आपके क्वेश्चन लिए जाने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। और वो भी आजकल वेडनेसडे वाले जो लाइव स्ट्रीम है वो ख़त्म होने के 24 घंटे बाद मैं पब्लिक कर देता हूँ। तो अगर आप मेंबर बनते हैं तो मैं आपसे मिलूंगा वेडनेसडे को, और अगर आप मेंबर नहीं बनते हैं तो आपसे मिलूंगा आने वाले सैटरडे को, अगर मैं उस दिन लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो। और अगर नहीं करता हूँ तो आपको एक अच्छा सा पॉडकास्ट एपिसोड देखने को मिलेगा। आई विल रिमाइंड यू, कल बीते हुए कल सैटरडे को मैंने अपार गुप्ता के साथ बातचीत की थी जो कि इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन से हैं। उस एपिसोड को ज़रूर देखिएगा। इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है, सॉरी, क्योंकि हमने इंग्लिश में ही बातचीत की। और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू। गुड नाइट एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। बाय बाय।